हेलो बच्चों, वेलकम टू बंसल क्लासेज। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज आज हमारी है 8.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन। आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। आपको इसमें प्रॉफिट और लॉस की ट्रांजेक्शन गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि प्रॉफिट है या लॉस है। आपको फर्स्ट देखो, गार्डनिंग सीजर्स बोट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर 325। तो क्या 325। तो इसमें बोट का मतलब है बच्चों खरीदना, सोल्ड का मतलब है बेचना। इसमें हम प्रॉफिट और लॉस कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो, एक हमारे पास होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, एक हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस, एक हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस। अब देखो, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से, देखो हमने कॉस्ट प्राइस में कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ 10 रुपीज़ की खरीद ली कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस हमने उसको बेच दिया 20 रुपीज़ में। अगर हम कम की चीज़ खरीदते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बेचना, बेचते ज़्यादा में है तो हमें प्रॉफिट होता है। तो इस सिचुएशन में हमें प्रॉफिट होता है। क्या होता है इस सिचुएशन में, हमें प्रॉफिट होता है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है और हम उस चीज़ को 50 रुपीज़ में बेच देते हैं, 50 रुपीज़ में बेच देते हैं। चीज़ तो हमने 100 रुपीज़ की परचेज की और हमने उसको सोल्ड कर दिया, बेच दिया 50 रुपीज़ में, हमने कम में बेच दिया। तो इस सिचुएशन में हमारा लॉस होता है। हमें इस क्वेश्चन में लॉस और प्रॉफिट निकालना है। हम इसको ऐसे ही सिचुएशन में लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। अब देखो, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस हुआ। आप इस क्वेश्चन को प्रॉफिट और लॉस ऐसे फाइंड करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, गार्डनिंग सीजर्स बोट फॉर 250 में सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखो। फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, ₹250। उसके बाद सोल्ड होता है सेलिंग प्राइस, बेचना। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 325 रुपीज़। अब देखो बच्चों, हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, तो हमें इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट। अगर हमारा सेलिंग प्राइस कम होता तो यहाँ पर लॉस लिखा जाता। अब हम प्रॉफिट लिखेंगे। अब हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, अब हमें ये लिखना है। तो इसमें से क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा इतने रुपीज़ का है, माइनस कॉस्ट प्राइस हमारा इतने रुपीज़ का है। तो हमारा ₹75 हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज बताना है, प्रॉफिट बताना है कि कितने परसेंटेज हुआ है। तो कैसे करेंगे, हमारा प्रॉफिट आए या लॉस आए, हमें ऊपर प्रॉफिट या लॉस को ही लिखना है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखना है, प्रॉफिट बाय में सब नीचे क्या लिखना है, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में 100। अगर हमारा लॉस आता है तो लॉस बाय में सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई में 100। सभी क्वेश्चन में हमें यही स्टेप फॉलो करनी है। अब देखो, प्रॉफिट हमारा कितना आया, 75, बाय में सीपी हमारा कितना है, 250, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। सबसे पहले 0 से 0 कट हो गई, 25 1 जा 25, 25 3 जा, ये 75 कंप्लीट कट हो गया। इसका क्या आ गया,
30%। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, ₹75। और उसके बाद हमारा परसेंटेज कितना हुआ प्रॉफिट का, 30%। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ रेफ्रिजरेटर बोट, एक खरीदा रेफ्रिजरेटर, बोट होता है खरीदना, 12,000 रुपीज़ का रेफ्रिजरेटर परचेज कर लिया हमने, बोट कर लिया, एंड सोल्ड, उसको बेच दिया 13,500 में। देखो हमने खरीदा कम में, बेचा ज़्यादा में है। इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। अब आपको बताना है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। अब सबसे पहले लिखो कॉस्ट प्राइस। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 12,000 रुपीज, 12,000। उसके बाद है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 13,500 रुपीज़, 13,500 रुपीज़। देखो हमने चीज़ कम की खरीदी है, ज़्यादा में बेच दी, तो हमें क्या हुआ इस सिचुएशन में, प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस जो भी हमारा आएगा वो हमें प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 1,500 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हम क्या निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला मैंने अभी बताया था आपको, प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो हमारा ऊपर आएगा, बाय में हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा, मल्टीप्लाई में हमारा 100 आएगा। आपकी 20 से 20 कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 2 6 जा, 2 7 जा, 2 5 जा, उसके बाद 3 2 जा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये आ गया आपका 25/2। अब इसकी बनाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इतने आ गया प्रॉफिट परसेंटेज आपकी 12.5%। और प्रॉफिट क्या आ गया, तो इसको कैसे लिख दोगे, प्रॉफिट इक्वल इतने रुपीज और परसेंटेज आपकी 12.5% का प्रॉफिट हो गया आपको। आपकी सेकंड क्वेश्चन में आपको ऐसे करना था सेकंड पार्ट में। अब इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट को पढ़ो। अ कपबोर्ड बोट खरीदा कितने में था, 2,500 रुपीज़ में, और सोल्ड बेच दिया 3,000 रुपीज़ में। अब इसमें भी हमने चीज़ कम की खरीदी है और ज़्यादा की बेच दी, इसमें भी हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसको भी सिंपल ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, ₹2,500। उसके बाद हमारा सीपी सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, हमारा 3,000 रुपीज़, 3,000। तो इसमें भी क्या बना हमारा, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो इसमें भी क्या बन जाएगा हमारा, प्रॉफिट बनेगा। तो इसमें क्या निकलेगी, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगी, ₹3,000 माइनस ₹2,500। तो 500 रुपीज़ का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, प्रॉफिट या लॉस, इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, बाय में सीपी, मल्टीप्लाई में 100, 25 2 जा 50, 20%। सिंपल। अब यहाँ पे लिख देना प्रॉफिट 2,500, प्रॉफिट परसेंटेज 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो इसका फोर्थ पार्ट को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, स्कर्ट बोर्ड।
एक स्कर्ट कितने में खरीदी गई? ₹250 में। आपने 250 में चीज़ खरीद ली स्कर्ट और सोल्ड बेच दी कितने में? 150 में। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या डिफरेंस है। इसमें चीज़ तो हमने खरीदी 250 की और हमने बेच दी 150 में। इसमें हमने चीज़ खरीदी ज़्यादा में, बेच दी कम में। तो इसमें प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा? इसमें लॉस निकलेगा। चीज़ ज़्यादा की खरीदी गई, हमने हमारा बिका कम में, सोल्ड हमारा कम में हुआ, तो इसमें आपको लॉस परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले लिखो, इसकी स्टेटमेंट लिखो। कैसे लिखी जाएगी? कॉस्ट प्राइज। कॉस्ट प्राइज ऑफ स्कर्ट भी लिख सकते हो या कॉस्ट प्राइज भी लिख सकते हो। कॉस्ट प्राइज हमारा रुपीज है 250 और हमारा सेलिंग प्राइस है इसका 150 रुपीज। तो इसमें हमें चीज़ खरीदी ज़्यादा में, बिक गई हमारी कम में, तो इसमें हमारे क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा। तो यहाँ पर लॉस लिखा जाएगा, प्रॉफिट नहीं लिखा जाएगा। कितने का लॉस हुआ? इन दोनों का डिफरेंस देखो, 250 150, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 100 नहीं 150, सॉरी 150, 250 और 150, 100 रुपीज आएगा। 100 रुपीज का हमें लॉस हो गया। तो अब इसमें क्या निकलेगी? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? वही फॉर्मूला, लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना है हमारा? वही सेम 100 बाय सीपी कितना था? 250 मल्टीप्लाई 100। अब ये कट हो गया, 25 4 जा 100, तो क्या आ गया? 40 का। 40% का तो हमारा लॉस आ गया। और रुपीज में कितने में आ गया लॉस? 100 रुपीज का। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन कैसे करना है? कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो टू परसेंटेज। आपके पास रेशो है, इसको आपको परसेंटेज में करना है। सबसे पहले आपको क्या रेशो गिवन है? 3:1। तो 3:1 को कैसे करोगे? देखो क्वेश्चन 2 में क्या रेशो गिवन है? 3:1। इसको टोटल सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, इसमें टोटल ऑफ रेशो। सबसे पहले रेशो का टोटल करो, 3 + 1 = 4। अब फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। इसमें 1 और 2 पार्ट है तो 2 पार्ट निकलेंगे, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इनकी परसेंटेज निकालनी है आपको। देखो टोटल हमारा 4 है, 4 को हमें नीचे रखना है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट क्या है? 3। परसेंटेज कितनी होती है आपकी? 100। तो 1 4 2 जा 4 5 जा, ये आ गई 75% फर्स्ट की। सेकंड क्या है आपका? 1। टोटल कितना है? वही 4 मल्टीप्लाई में 100, 1 2 और 5, तो क्या आ गया? 25%। अब देखो रेशो वाले क्वेश्चन में आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना, आपको रेशो 2 गिवन है या 3 गिवन है, जो भी आपको गिवन है उनका टोटल करना है। सब में बाय में सेम रखना है, टोटल रखना है, और जिसका जो पार्ट है उस पार्ट को आपको 100 से ऐसे कट करके आपको परसेंटेज निकालनी है। और आपकी जो लास्ट में ये परसेंटेज आते इनका टोटल भी टोटल में 100 आना चाहिए। तो इसका ये मतलब है जो 3 पार्ट है रेशो का, फर्स्ट को 75% पार्ट है और सेकंड का पार्ट है 25%। 3:1 है, ये 3 वाले का पार्ट बना है 75%, सेकंड में 1 है तो इसका पार्ट बना है 25%। रेशो वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे सोल्व करते हैं। अब सेकंड देखो, बी पार्ट इसका। बी का क्या है? देखो 2:3:5। इसमें 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको अपनी परसेंटेज को। देखो सबसे पहले इसमें रेशो लिखो, 2:3:5। अब इसको क्या करना है? टोटल। सबसे पहले टोटल लिखना है, टोटल ऑफ रेशो क्या आ गई? 2 + 3 + 5, टोटल बन गया 10। अब 1 2 3, अब आपको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 में। तो फर्स्ट पार्ट लिखो, फिर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट।
अब देखो फर्स्ट पार्ट का क्या है 2, तो 2 बाय में 10, सेकंड का क्या है 3, तो 3 बाय में 10, थर्ड का क्या है 5, 5 बाय में 10, मल्टीप्लाई सब में 100। ऐसे मेथड से करना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कोई भी। अब इसको कट कर दो, इसको मिल गया 20%, इसको मिल गया 30%, इसको मिल गया 50%। 30 20 50 50 50 100, 100 हो गया तीनों में डिस्ट्रीब्यूट। फर्स्ट का 2% है तो 20% मिल गया इसको, 3 है तो 30% परसेंटेज निकल गई, 5 है तो 50% निकल गई। ऐसे अब इसका सी पार्ट, सी में क्या है 1:4, तो इसमें टोटल रेशो कितनी बन जाएगी, टोटल रेशो बन जाएगी 1 + 4 = 5, तो 1/5 मल्टीप्लाई 100, 4/5 मल्टीप्लाई 100, बिल्कुल सिंपल। 20% इसको मिल गया, 20 ये 80% हो गया, ये इसको मिल गया। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ध्यान से देखो। उसका डी पार्ट, डी पार्ट में रेशो देखो क्या गिवन है 1:2:5, 1 2 और 5, 1:2:5। सबसे पहले टोटल ऑफ रेशो क्या है, टोटल ऑफ रेशो 8 बन गई। फर्स्ट पार्ट में क्या बन गया 1/8, सेकंड में 2/8, थर्ड में 5/8। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई में 100। अब देखो ये किसी से भी कंप्लीट कट नहीं जाएगा, तो 2 4 जा 8, उसके बाद 2 5 जा 0, उसके बाद 2 2 जा और 25, तो इसका क्या आ गया 25 बाय में 2 आ गया परसेंटेज। तो इसको कन्वर्ट करो, 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा परसेंटेज, ये इसकी बन गई रेशो। देखो इसको ध्यान से। अब इसका भी सेम कट ऐसे ही होगा जैसे इसका हुआ, ये यहाँ से 2 और यहाँ से ये 25, तो इसका क्या बन गया, ये इसका ये 2 भी कंप्लीट हो गया, तो ये इसका बन जाएगा 25%। अब इसका देखो, इसका नहीं होगा, इसका वही कट करने के बाद नीचे 2 आएगा, ऊपर का यही 25, जैसे फर्स्ट वाले का आया सेम आएगा इसका भी। तो इसका 25 5 जा, ये इससे कट नहीं हो रहा, तो ये 25 5 जा 25/2 परसेंटेज आ गई। तो इसकी आपको डेसिमल निकालना पड़ेगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1, 2 5 जा ये, इसकी ये परसेंटेज आ गई। 2 5 जा 10, इसका ये निकल जाएगा। इसको सोल्व करके देखना बच्चों, जो एक बार 8 का जो कट होता है सबका सेम आता है, अगर अदर में कटे तो इसको काटो, नहीं तो इसकी डायरेक्ट परसेंटेज निकल जाएगी डेसिमल में। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस पार्ट को ध्यान से देखो, इसके डेसिमल में निकलेगा, ये कंप्लीट कट नहीं हो रखा, सेम वही प्रोसेस चलेगा। इसका भी ऐसे ही है, पहले 2 से काटो, 2 4 जा 8, इसका 2 5 जा 10 0, फिर 2 2 जा 1, 2 5 जा ऐसे 25, ऐसे इसका 62.5% आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज, डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज होता है कम होना, डिक्रीज फ्रॉम 25 2 लाख 25,000 टू 25,000 से कम होके क्या हो गई 24,500, डिक्रीज हो गई, कम हो गई। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, जो परसेंटेज कम हुई है, डिक्रीज हुई है, वो उसकी परसेंटेज आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले इसमें क्या लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है, तो पॉपुलेशन लिखो, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, सिटी की पॉपुलेशन कितनी है 25,000। अब उसके बाद क्या है, डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ सिटी, देखो डिक्रीज
डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है 24,500। अब देखो आपको डिक्रीज बताना है, हमारा डिक्रीज हुआ है, पहले से कम हुई है, तो आपको बताना है कि कितनी डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज हमारा क्या हो गया 25,000 माइनस 24,500, तो कितनी डिक्रीज हो गई हमारी 500। अब आपको डिक्रीज की परसेंटेज बतानी है, तो वही जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बताते हैं ऐसे ही इसकी बतानी है। जो डिक्रीज हुआ है वो अमाउंट बाय में जैसे सीपी में लिखते हैं, टोटल सीपी लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। अब ये 20 से ये 20 ये इससे कट हो गया 25 टू जा 50 2%। तो डिक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी आ गई, डिक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी आ गई 2%। अब इसका 4 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4 क्वेश्चन में क्या गिवन है। अरुण बोट ए कार, अरुण एक कार खरीदता, बोट होता है खरीदना, अरुण ने कार खरीदी 3,50,000 रुपीज की। द नेक्स्ट ईयर वो क्या करता है, द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000, उसने 3,50,000 की खरीदी और नेक्स्ट ईयर बढ़ गए उसके प्राइस 3,70,000 रुपीज हो गए। तो क्या हुआ, चीज कम की खरीदी, ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट हो गया। वट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसकी परसेंटेज आपको बतानी है। अब देखो सिंपल आपको पता ही लग रहा है, 350 की आपने खरीदी, 370 की आपने सेल कर दी, तो प्रॉफिट हुआ है। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, सेम वैसा बन जाएगा अभी ये क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 4 क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अरुण बोट कार, अरुण बोट कार फॉर रुपीज 3,50,000। उसके बाद क्या होता है उसका नेक्स्ट ईयर क्या हो जाता है, कार के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर कार प्राइस नेक्स्ट ईयर कार प्राइस क्या हो गया 3,70,000 रुपीज। अब इंक्रीज कार प्राइस जितना बढ़ गया हमें वही लिखना है, इंक्रीज कार प्राइस। हमारा इंक्रीज कार प्राइस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस 3,70,000 माइनस 3,50,000, तो कितना हो गया रुपीज 20,000। ये हमारा इंक्रीज हो गया। अब आपको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, इंक्रीज परसेंटेज निकालनी थी। क्या निकालनी थी, इंक्रीज परसेंटेज मीन्स प्रॉफिट परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज कैसे निकलेगी, वही जो डिफरेंस आता है वही लेते हैं सबसे पहले, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, टोटल लेते हैं सीपी जिसमें खरीदी थी आपने, मल्टीप्लाई में 100 लेते हैं, 20 से 20 कट, 20 से 20 कट। आप उसके बाद 5 7 जा 75, 5 4 जा और 0, ये बन गया 20 और 0 40, तो ये बन गया 40/7। अब इसकी निकाल लो कैसे निकलेगी, 7 5 जा 35 5, तो क्या परसेंटेज निकल गई 5 होल रेज टू
5/7%। ये आपका आंसर आ गया। आज इस एक्सरसाइज इस वीडियो में यही तक। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन और बचे हैं 5th से लेकर जो भी, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में देखना।